ये मेरा पासवर्ड है, ये मैंने रिकन्फर्म किया, मेरा कंपनी क्रिएट हो गया। बट पासवर्ड कैसा होना चाहिए, क्या उसमें अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स होने चाहिए या उसमें न्यूमेरिकल्स होने चाहिए या उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो आप इस तरह की जो सिक्योरिटी लेवल्स हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देन वाउचर टाइप सिक्योरिटी, आप जब वाउचर एंट्री कर रहे हैं, अगर आप बहुत सारे लोगों को एक्सेस दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप अपने सिक्योरिटी लेवल्स जो हैं वो सेट कर सकते हैं कि वो पर्सन उस वाउचर के साथ क्या कर सकता है। ऐसा ना हो कि वो बना रहा है, वो पिछला कोई वाउचर डिलीट कर दे या वो गलत वाउचर एंट्री कर दे तो आपका गलत ही हो जाए। सो आपको उसको लिमिटेड परमिशन देनी है, सो वहाँ पे भी आप सिक्योरिटीज लगा सकते हैं। देन ऑथराइजिंग सिक्योरिटी लेवल फॉर टेलीनेट यूजर्स एंड ऑडिटर्स, जो यूजर्स हैं टेलीनेट के, टेली.नेट के, या जो ऑडिटर्स हैं उनको भी सिक्योरिटी लेवल की ऑथराइजेशन देना कि वो किस किस लेवल के हैं और वो कितना कितना जो है हमारी जो सिक्योरिटी है या हमारा जो टेली है उसको यूज कर सकते हैं। पॉइंट्स क्लियर है ये? पॉइंट्स क्लियर है ये? यस मैम। किसी पॉइंट में कोई यस मैम। कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ जी, किसी पॉइंट में कोई नो कंफ्यूजन तो मैम। नहीं है? ठीक है, देखिए सबसे पहला था हमारा डाटा सिक्योरिटी इन टेली प्रोडक्ट्स। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। टेली प्रोडक्ट्स, जो हमने टेली के अंदर जितने भी काम करने हैं तो वहाँ पे हमारी डाटा सिक्योरिटी का क्या मेन काम है कि उसने हमारा जो भी हमारी सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क है, यानी कि हमने जितना भी डाटा बनाया हुआ है उसको ऑथेंटिकेट करना कि सारा का सारा डाटा करेक्ट है, ओरिजिनल है, कोई डुप्लीकेशन नहीं है, कोई फेक काम नहीं है। देन ऑथराइजेशन करना, यानी कि सबको प्रॉपर जो उसको यूज़ करना है, जिसने यूज़ करना है और जिसने यूज़ नहीं करना है उनकी बाइफर्केशन करना। देन इंटेग्रिटी, यानी कि सारा का सारा डाटा आपको एक जगह पे इकट्ठे ही मिलना चाहिए। देन कॉन्फिडेंशियलिटी, कि आपका डाटा जो है वो प्रोटेक्ट होके रहे, प्राइवेसी बनी रहे, आपका डाटा लीक ना हो। तो डाटा सिक्योरिटी में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मेन हाइलाइट्स देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या मिल जाता है। फर्स्ट, सिक्योर कनेक्टिविटी। सो जो टेली ERP9 है वो जो आपने देखा भी होगा, जब उसकी मेन स्क्रीन खुलती है तो ऊपर उसकी जो कनेक्शंस आते हैं वो टेली.नेट करके आपने देखा होगा, वो ऐसे करके आते हैं। वो वैसे इनेबल नहीं होता है, मतलब वो हाईलाइटेड नहीं होता है, आप उस पर क्लिक करोगे वो कुछ होगा नहीं, बिकॉज हमारा जो हम जो टेली वर्क मोड में सॉरी एजुकेशन मोड में यूज़ करते हैं वो हमारा नेट के साथ कनेक्टेड नहीं है, बिकॉज हमने कोई भी डाटा शेयर नहीं करना होता है। बट जो लाइसेंस्ड होते हैं वहाँ पे ये टेली.नेट के थ्रू जो अपना डाटा है उसको ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे या एक पीसी से दूसरे पीसी पे। सो जो इनका टेली.नेट जो है ये आपस में बहुत ही एक सिक्योर्ड वे में इन्होंने ये इसको बनाया हुआ है। और ये हमेशा ही पहले जो लाइसेंस्ड प्रोडक्ट्स हैं उसको उसकी चेकिंग करता है और उसके बाद वैलिडेट करता है कि आप ये नेट के थ्रू अपना डाटा शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो आपको अगर नेट के थ्रू कनेक्शन लेने हैं, कनेक्ट करना है, तो आपका लाइसेंस वहाँ पे होना चाहिए। अदरवाइज आपको ये यहाँ पे परमिशन नहीं देगा, अलाउ नहीं करेगा कि आप अपना डाटा जो है वो इंटरनेट के थ्रू शेयर कर सको। क्लियर है जी सिक्योर कनेक्टिविटी? हाँ जी। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट देखिए डाटा ट्रांसमिशन। सो डाटा ट्रांसमिशन के अंदर क्या है कि आपने अपना जो डाटा है वो एक पीसी से दूसरे पीसी पे या एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे, जहाँ पे भी आपको रिक्वायर्ड है वहाँ पे आपने वो डाटा को शेयर करना है, मतलब ट्रांसफ़र करना है। तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो भी डाटा एक्सचेंज होता है वो थ्रू टेली.नेट के थ्रू होता है। तो वहाँ पे वो टेली.नेट और ERP क्या करते हैं, आपका जो डाटा होता है वो सबको कंप्रेस कर देते हैं, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो उनको पहले वो कंप्रेस करते हैं, देन वो सारे के सारे डाटा को इनक्रिप्ट करते हैं, दैट मीन्स उनकी कोडिंग कर देते हैं। सो कोडिंग करने के बाद ही जो डाटा का ट्रांसफ़र प्रोसेस है वो इनिशिएट होता है। और सेकेंडली मैंने आपको कल भी बताया था कि जो यहाँ पे मैसेजेस जो होते हैं, मैसेजेस यहाँ पे जो भी इनक्रिप्टेड मैसेज भी जो डिलीवर होते हैं
तो वहाँ पे मैसेज डाइजेस्ट नाम का एक सिस्टम है जो कि पहले से ही वहाँ पे पहचान लेता है कि आपका कोई डाटा करप्ट है या आपके डाटा में कोई ऑल्ट्रेशन करा जाता है। तो अगर आप ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो आपको इसका भी बेनिफिट हो जाता है कि अगर आपका कोई डाटा बीच में करप्ट हो गया है या कहीं पे कोई ऑल्ट्रेशन आ रही है ट्रांसफ़र के ड्यूरेशन में, तो आपको उसके मैसेज भी आ जाते हैं कि आपका ये डाटा जो है ये हमारे जब ट्रांसमिशन के थ्रू या ट्रांसफ़र के थ्रू के ड्यूरेशन में आपका जो डाटा है वो करप्ट हो गया है या यहाँ पे कुछ ऑल्ट्रेशन हुई है। तो आप इमीडिएटली अगर आपको पता लगता है कि आपके डाटा में कोई ऑल्ट्रेशन हुई है तो आप वो चीज़ें स्टॉप कर सकते हो सो दैट आपका और डाटा करप्ट ना हो या उसमें चेंजेस ना आए। सो अगर आपका वहाँ पे नेट के थ्रू कोई आपके डाटा के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है तो आपको इमीडिएटली उसकी इंटीमेशन पता लग जाती है। ठीक है जी, डाटा ट्रांसमिशन क्लियर है? हाँ जी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट देखिए सिक्योर डाटा एक्सचेंज। अब ऊपर डाटा ट्रांसमिशन था, ट्रांसमिशन में नेट के थ्रू आपने अपना डाटा कहीं पे ट्रांसफ़र करना है। एक्सचेंज में क्या है कि आपने किसी से कोई सिस्टम से डाटा लेना है और अपना डाटा उनको देना है। सो यहाँ पे भी क्या होता है सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है आपके डाटा की। तो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में जाके सारा का सारा डाटा जो है उसको सिंक्रोनाइज़ करना पड़ता है कि उसका बैकअप भी आपके पास रह सके और आप उसका डाटा जो है वो एक्सचेंज कर सके। सो आपको पहले सारी की सारी ऑथराइजेशन देनी पड़ती है कि आपको वो डाटा किसके साथ शेयर करना है, किसके साथ शेयर नहीं करना है, मतलब एक्सचेंज किसके साथ करना है। आपके विदाउट ऑथराइजेशन या विदाउट आपके कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स के वो जो डाटा है कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं हो सकता। सो उसका एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल नहीं है। पोस्ट ऑथराइजेशन के बाद डाटा जो है वो यूज़र अगर रिक्वेस्ट करेगा तो जाके वो डाटा एक्सचेंज होगा, अदरवाइज़ वो डाटा एक्सचेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे भी आपको कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में ये ऑप्शंस मिल जाती हैं, तो आपका डाटा सिक्योर रहता है। अगर आप नहीं उसको एक्सचेंज करना चाहते या आपकी विदाउट परमिशन के बिना एक्सचेंज हो रहा है, तो जो थर्ड पार्टी है वो कभी भी उसको एक्सचेंज नहीं कर सकता बिकॉज़ वो सारे राइट्स आपके पास रहते हैं। तो जो आपका टेली.नेट है यहाँ पे भी डाटा सिंक्रोनाइजेशन को फैसिलिटेट करता है। तो उसके बाद इसकी वजह से आपका डाटा जो है एक्सचेंज होता है एंड जब आपका डाटा जो है पूरी तरीके से एक्सचेंज हो जाता है, मतलब एक सर्वर से दूसरे सर्वर या एक पीसी से दूसरे पीसी चला जाता है, तो वो नेट के ऊपर जो आपका डाटा पड़ा होता है, तो आपका जो टेली.नेट है वो क्या करता है, वो सारा का सारा जो डाटा नेट पे होता है उसको डिलीट कर देता है। जब वो उसको डिलीट कर देता है तो बाद इसके पोस्ट ट्रांसफ़र जो आपके चांसेस है कि आपका डाटा शायद चोरी हो जाए, तो उसके जो केसेस हैं वो कम हो जाते हैं, उसके चांसेस या उसके रिस्क कम हो जाते हैं। सो आपका डाटा जो है वो सेफ रहता है हमेशा के लिए। ठीक है, सिर्फ ड्यूरिंग एक्सचेंज आपको सिर्फ रिस्क होता है कि शायद आपका डाटा कोई ले ना ले, बट उसमें भी आपको नोटिफिकेशन आ जाती है अगर आपका डाटा करप्ट हो रहा है या आपका डाटा में कोई ऑल्ट्रेशन हो रही है। और सेकंड चीज़, जब आपका डाटा एक्सचेंज हो गया तो टेली.नेट हमेशा के लिए अगर नेट पे आपकी वो जो चीज़ पड़ी हुई है उसको डिलीट कर देता है। कोई सिंक्रोनाइजेशन, कोई बैकअप आपका नेट पे नहीं रहता है। सो कोई भी पर्सन वहाँ से आपका डाटा जो है वो एक्सचेंज नहीं कर सकता। क्लियर है जी? क्लियर है जी डाटा एक्सचेंज? Yes, Yes, ma'am. ma'am. नेक्स्ट देखिए डाटा स्टोरेज। तो टेली ERP9 आपको क्या करता है, आपका जो डाटा स्टोरेज है वो हमने देखा भी था और कल भी हमने डिस्कस किया था कि वो हमारा जो सारा का सारा डाटा है वो हमारी ड्राइव में जाके सेव होता है, हमारे डिस्क में जाके सेव होता है। तो वो जो डाटा सेव होता है कभी आप अगर करोगे अपने पीसी पे तो वो स्टोरेज पे जाके देखना, वहाँ पे आपका डाटा जो भी आपने कंपनी का बनाया होगा वो सेव होगा, बट वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, वो कोडेड फॉर्म में होता है। वहाँ से नॉर्मल पर्सन आपका डाटा जो है वो नहीं ले सकता या अगर वो ले भी लेगा तो उसको समझ नहीं आएगा। तो डाटा जो है वो बैकअप में सेव होता रहता है, बट वहाँ पे भी वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में सेव होता रहता है सो दैट अगर इन फ्यूचर आपको डाटा लूज़ करते हो तो आपके पास वो डाटा अवेलेबल हो। बट वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है जिसको सिर्फ डिक्रिप्ट जो है, जो ऑथराइज्ड यूज़र है वही कर सकता है और वही वहाँ से सारा डाटा जो है रिकवर कर सकता है, कोई भी थर्ड पार्टी नहीं कर सकती।
देन जो कस्टमर डाटा हैंडल्ड है, वो जो आपकी जो इंक्रिप्टेड डाटा है वो आपकी दोनों जगह, आपकी मेमोरी और आपकी डिस्क दोनों जगह पे tally.net जो है वो सेव करता है। जो टैली ERP है वो आपका डिस्क में सेव करेगा। अगर आपने कनेक्ट कर लिया है tally.net से, यानी कि आप एक्सचेंज करना चाहते हो डाटा, तो वो आपकी मेमोरी और डिस्क दोनों जगह पे डाटा को सेव करेगा। ठीक है जी, क्लियर है पॉइंट? हाँ जी। Yes, Yes. ma'am. नेक्स्ट देखिए सिक्योर एप्लीकेशन एक्सेस। सो जो टैली ERP 9 है वो अपने नेटवर्क के पोर्ट्स तभी ही खोलता है जब उसके पास यूज़र रिक्वेस्ट करता है नेटवर्क सर्विस की, यानी कि वो नेटवर्क के पोर्ट्स जहाँ पे आपका डाटा जो है वो पूरा का पूरा ट्रांसमिट होना है, उसके लिए जो यूज़र है उसको पहले रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है कि हमें यहाँ से अपना डाटा जो है ट्रांसफ़र करना है। तो वो पहले नेटवर्क सर्विस वालों को रिक्वेस्ट डालेंगे और वहाँ पे उन्हें अपना जो जितने भी टाइम ड्यूरेशन के लिए उन्हें अपना डाटा जो है ट्रांसफ़र करना है, वहाँ पे वो टाइम पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन भी आएगा, मतलब 1 घंटे के लिए हो रहा है ओपन या 2 घंटे के लिए हो रहा है। तो आपको उस ड्यूरेशन के अंदर ही आपका डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करना है। आगे पीछे आप करोगे वो उतने टाइम के लिए ही है, अपने पर्टिकुलर टाइम के बाद वो उसका जो पोर्ट है वो बंद हो जाएगा। आपका डाटा आपने एक्सचेंज कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया तो उसके बाद वो डाटा वो पोर्ट ओपन नहीं होगा, फिर से आपको अगेन एप्लीकेशन डाल के उसका पोर्ट जो है वो ओपन कराना पड़ेगा। ठीक है, सो कोई भी थर्ड पार्टी यहाँ पे भी अगेन पोर्ट को ओपन नहीं कर सकती, क्योंकि जो यूज़र है, मेन यूज़र है, उसने ही सिर्फ वो उस चीज़ को ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट डाली है, तो उसको सारा प्रोसीजर पता है, उसने क्या कोडिंग करी है, उसने क्या वहाँ पे एप्लीकेशन डाली हुई है, कैसे रिक्वेस्ट डाली हुई है, क्या उसने मैसेज वहाँ पे थ्रो किया हुआ है। सो थर्ड पार्टी यहाँ पे भी इनिशिएट नहीं कर सकता डाटा ट्रांसफ़र विदाउट द परमिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, एप्लीकेशन सिक्योर एप्लीकेशन एक्सेस क्लियर है जी? Yes, ma'am. अगर किसी Yes, को कोई ma'am. डाउट है तो पूछ लो, सिर्फ अर्श और गगन ही बोली जा रहे हैं। हाँ जी, मैंने फर्स्ट पॉइंट करा दिया है, डाटा टैली के प्रोडक्ट्स में डाटा सिक्योरिटी कैसे कैसे यूज़ होती है, कनेक्टिविटी में, ट्रांसमिशन में, एक्सचेंज में, स्टोरेज में, एप्लीकेशन एक्सेस में। है किसी को कोई डाउट? बोलिए भाई। मैम सिंक्रोनाइज का मतलब होता है? सिंक्रोनाइज होता है बेटा जब बैकअप होता है। कभी भी आपकी डिवाइस, आप अगर फ़ोन भी यूज़ करते हो ना, तो अगर आप उसको सिंक्रोनाइज कर लेते हो अपने जैसे मेल के साथ या अपना जो क्लाउड है उसके साथ कर लेते हो, तो आपका एक बैकअप बनता रहता है कि आपका वो जो डाटा है आपके फ़ोन में तो रहेगा रहेगा, साथ में आपकी ड्राइव में या आपकी मेल में भी सेव होता रहता है। तो सेम ऐसे टैली में भी होता है कि आप जैसे हम टैली अपना ओपन करते हैं तो वहाँ पे तो हमें सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं। वहाँ पे हम बैलेंस शीट ओपन करके देख लेते हैं क्या चीज़ है, वहाँ पे हम PNL ओपन करके देख लेते हैं क्या चीज़ है। बट पीछे हार्ड डिस्क में, हार्ड ड्राइव में जहाँ पे भी वो सेव हो रहा है, हमारी C ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, टैली के अंदर जहाँ पे भी वो डाटा है, वो डाटा साथ साथ में सिंक्रोनाइज होके सेव होता रहता है। तो बाद में अगर बाय चांस अगर हमारे वाउचर्स डिलीट हो जाए या बाय चांस हमारे कंपनी की इन्फो डिलीट हो जाए, तो पीछे से जो टेक्निकल पर्सन्स हैं वो उसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। तो वो जो सिंक्रोनाइजेशन होती है वो सारी की सारी इंक्रिप्टेड फॉर्म में होती है। उसे टेक्निकल स्टाफ जो है वो उसको दोबारा से डिक्रिप्ट करके और वो सारा का सारा डाटा जो है वो डिग आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बाद में। तो आपका डाटा लूज नहीं होता अगर आप सिंक्रोनाइज करके रखते हैं तो। क्लियर? क्लियर है जी? यस मैम। मैम कोडेड फॉर्म में होता है ना? सॉरी, क्या बोल रहे मैम हो? वो जो सिंक्रोनाइज करके मतलब कोडेड फॉर्म